प्रिय मित्रों, आपको क्या मालूम है कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत वरदान दिया है? हो सकता है आप नहीं जानते हो कि आपको परमेश्वर ने कौन सा वरदान या टैलेंट दिया है, परंतु ये बात निश्चित है कि यदि आपने प्रभु यीशु को जाना है, माना है और उस पर विश्वास लाया है, तो आपको एक आत्मिक वरदान परमेश्वर की ओर से प्राप्त है। दोस्तों, ये अध्ययन इसी बात पर विचार करता है कि आपको किस प्रकार का वरदान है और क्यों परमेश्वर ने वरदान दिया, कि आप उसको कैसे उपयोग करें। यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और अपने वरदानों को पहचानते हुए उसे उपयोग करें जैसा परमेश्वर चाहता है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप हमारे साथ सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। आशा है आप वचन का आनंद ले रहे हैं और वचन आपका शोधन कर रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन की यही विशेषता है। जब वचन हमारे जीवन में आता है तो वह हमें दो विचारों में बांट देता है। या तो हम परमेश्वर के हो जाते हैं या फिर हम उससे दूर हो जाते हैं। मित्रों, यह दो भाग पवित्रता और अपवित्रता के बीच में है। या तो परमेश्वर का वचन हमें पवित्रता की ओर ले जाएगा या हमें परमेश्वर से दूर अपवित्रता की ओर ले जाएगा। दोस्तों, संसार में मनुष्य केवल दो स्थानों में हो सकता है। या तो वह परमेश्वर के साथ होगा या परमेश्वर से दूर। बीच का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, हम आज के अध्ययन में देखेंगे कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को वरदान दिया है और अपना आत्मा भी हमें दिया है और हमें सुसमाचार की सेवा सौंपी है। एक विश्वासी के लिए यह बात अपने हृदय में बनाए रखना आवश्यक है कि हमें वरदान प्राप्त है और परमेश्वर का आत्मा भी, और ये दोनों सुसमाचार के प्रचार के लिए है कि हम अपनी गवाही संसार में प्रकट करें। दोस्तों, बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि हमें वरदान प्राप्त नहीं है। आप भले ही ना जानते हो, पर यदि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है और विश्वास करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है। आवश्यक है कि हम उसे पहचानें। अपने वरदान को पहचानने के लिए हमें वचन का मनन करना होगा और परमेश्वर की सेवा के लिए स्वयं को देना होगा। यदि हम अपने वरदान को पहचानेंगे नहीं तो उसे हम उपयोग भी नहीं कर पाएंगे और हमारी स्थिति उस व्यक्ति के समान होगी जिसने अपना तोड़ा जमीन में गाड़ दिया और गाड़ कर छोड़ दिया। चलिए मित्रों, हम अपने वरदान को पहचानते हुए इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और दूसरा तीमुथियुस के पत्र उसके 1 अध्याय उसके 6 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। हम देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस से बहुत प्रेम करता था और तीमुथियुस भी पौलुस से बहुत प्रेम करता था और पौलुस के बंदी बनाए जाने के कारण रोता था। परंतु पौलुस उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है, दूसरा तीमुथियुस 1 उसके 6 पद में लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। पौलुस ने तीमुथियुस पर हाथ रखा था। इसका अर्थ था कि तीमुथियुस पौलुस का सहभागी हो गया था। वह उसके साथ परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता था। मेरे विचार में पौलुस की इच्छा थी कि उसकी चद्दर तीमुथियुस पर गिरे। वह पौलुस के मन में बसा हुआ था। बंदीगृह से भी पौलुस उसके विषय में लिखता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। यही एकमात्र मनुष्य था जो पौलुस की शिक्षा और उसके प्रचार को आगे बढ़ा सकता था और यही कारण था कि पौलुस ने उसे अपना सहभागी बनाया हुआ था। वे प्रभु की सेवा में एक साथ थे। यहाँ ध्यान दीजिए कि पौलुस
तीमुथियुस से कहता है, तू परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर दे। उसे वरदान प्राप्त था और पौलुस उसे प्रज्वलित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। इससे आप क्या समझते हैं? मैं सोचता हूं कि पौलुस इफिसुस में तीमुथियुस के बारे में चिंतित था, क्योंकि वहां डायना देवी का मंदिर था और वह नगर रोमी साम्राज्य में पाप का केंद्र था। पौलुस वहां 3 वर्ष रहा था और वह वहां की परीक्षाओं और प्रलोभनों से परिचित था। मैं सोचता हूं कि पौलुस के मन में शंका थी कि तीमुथियुस परमेश्वर की संपूर्ण सम्मति की शिक्षा देने से चूक ना जाए। हम इस युवक के लिए पौलुस की चिंता देखते हैं। पौलुस उसे प्रिय पुत्र तीमुथियुस कहता था। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, यहां भय का उचित अनुवाद होगा कायरता। हम में से अनेकों ने इसका गलत अनुवाद किया है। मैंने भी किया है। मुझे रेल यात्रा अच्छी नहीं लगती थी, परंतु मुझे विवश होकर रेल यात्रा करनी होती थी कि अपने वचन प्रचार से चूक ना जाऊं। आरंभ में तो मैं बहुत डरता था और रेल यात्रा के बाद स्वयं को झिड़कता भी था। मैं अपने भय से संघर्ष करता रहता था। भय तो स्वाभाविक है और अच्छा है। उदाहरण के लिए, मैं शेर से डरता हूं। यदि सड़क पर एक शेर खुला घूम रहा हो तो मैं तुरंत छिपने का स्थान खोजूंगा। अतः भय अच्छा है। हम में से अनेकों को ऊंचाई से डर लगता है और हम हवाई यात्रा करने से डरते हैं। मैंने इसके बारे में प्रार्थना की, परंतु समझ नहीं पाया कि परमेश्वर मुझ में से भय दूर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां तो मैं पढ़ता हूं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परंतु यहां पौलुस अच्छे भय की नहीं परंतु कायरता की बात कर रहा है। परमेश्वर ने हमें कायरता की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। संयम अर्थात अनुशासन। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की यह इच्छा नहीं कि मसीही जीवन का प्रतिमान पराजय हो। हमें अनुशासित जन होना है, न कि अपनी भावनाओं के दास। हम सब अपनी भावनाओं के वश में रहते हैं। यही कारण है कि मनुष्य गरीबों के, भूखों के और अनाथों के चित्र देखकर पसीज जाता है। परंतु विश्वासियों को भावनाओं के वश में नहीं रहना चाहिए। हमारी भावनाएं हम पर प्रभुता न करने पाए। हमें अनुशासन में रहना है। यह भय के प्रसंग में कैसे होगा? क्या मुझे रेल यात्रा से डरना उचित नहीं है? नहीं, मेरे लिए घर पर बैठना उचित नहीं है। यदि मैं अनुशासित हूं तो मुझे साहस करके टिकट लेना होगा और रेलगाड़ी के द्वारा सभा के लिए जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भ्रमणशील शिक्षा देने के लिए बुलाया है। भावनाओं के वशीभूत होने का अर्थ है कि जो आपको करना है उसे आप भावनाओं के कारण ना करें। तीमुथियुस को दिए गए प्रोत्साहन से मुझे बहुत सहायता मिलता है। पौलुस कहता है कि मैं एक कायर विश्वासी नहीं हूं। मुझे अपनी भावनाओं के वशीभूत नहीं होना है। मैं मिस्र जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वहां मुझे बहुत बुरा अनुभव हुआ था। मैं इस अनुभव के कारण अत्यधिक भावनात्मक हूं। मुझे कायरो शहर अच्छा नहीं लगता। मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे अपनी भावनाओं पर विजय प्रदान की। मैंने समय से पूर्व यरूशलेम जाकर विश्राम करना चाहा, परंतु वहां प्रत्येक होटल भरा हुआ था। मैंने इसका विकल्प सोचा कि हम एथेंस जाकर फिर वहां से यरूशलेम पहुंचे। जब हमारे दल के साथी वहां पहुंच रहे थे तो वहां भी होटलों में स्थान नहीं था। एकमात्र स्थान जहां मैं जा सकता था वह
कायरो शहर ही था। परमेश्वर ने मुझे अपनी भावनाओं पर विजय प्रदान की, जिसके लिए मैं उसका आभारी हूं। इस बार मेरा वहां जाना आनंददायक रहा और मैंने बहुत कुछ सीखा। अब हम आगे देखते हैं, लज्जित नहीं परंतु कष्टों में सहभागी। दूसरा तीमुथियुस 1:8 में लिखा है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। मैंने इस अंश को शीर्षक दिया है सुसमाचार के कष्ट, क्योंकि आज का मनुष्य सोचता है कि मसीही जीवन बड़ा आसान, सुलभ, मधुर, दमकता हुआ और खुश मिजाज है। हम में से अधिकांश जन सोचते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता दोष नहीं देखता है, वह हमें फूलों की सेज पर रखेगा और हमारे मार्ग से सब कंकड़ पत्थर हटा देगा और हमें गंभीर हानि नहीं पहुंचाएगा। मेरे मित्रों, मुझे एक वकील ने किसी पिता की वसीयत का एक अंश भेजा, जिसमें लिखा था, मैं अपने पुत्र के लिए जीविकोपार्जन का सौभाग्य छोड़ जाता हूं। 25 वर्ष तक वह सोचता रहा कि यह मेरा सौभाग्य है। यह उसकी भूल थी। बहुत से मसीही जन सोचते हैं कि उनका स्वर्गीय पिता उनके लिए सब कुछ आसान कर देगा। प्रभु यीशु ने तो स्पष्ट कह दिया था कि हमें परेशानियां उठानी पड़ेंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:33 में उसने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। निसंदेह विश्वासी महाक्लेश में नहीं होंगे, परंतु आप और मैं अपने क्लेशों से गुजर रहे हैं। सैमुएल रदरफोर्ड ने कहा था, यदि आप यहां परदेशी नहीं तो संसार के कुत्ते आप पर नहीं भौंकेंगे। अर्थात यदि आप इस संसार में परदेशी हैं तो संसार के कुत्ते आप पर भौंकेंगे। प्रभु यीशु ने तो पहले ही चिता दिया था कि संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:18 में यीशु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि एक मसीही जन होने के कारण आप जनमान्य हैं, आदरणीय हैं, तो आपके साथ कोई समस्या है। मुझे खेद है कि अनेक विश्वासी संडे स्कूल के बच्चों के समान सोचते हैं। उनसे उनके शिक्षक ने पूछा, जॉनी, तुम्हें कौन सा दृष्टांत सबसे अच्छा लगता है? उस बच्चे ने उत्तर दिया, जिसमें सब आवारागर्दी करके मछली पकड़ते हैं। नहीं मेरे मित्रों, मसीही जीवन फूलों की सेज नहीं है। हमें सुसमाचार के लिए दुख उठाना आवश्यक है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1:9 में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। ध्यान दीजिए, कहता है जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। इसलिए नहीं कि हम कुछ हैं या हमने कुछ किया है, यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है। सुसमाचार में परमेश्वर का अद्भुत उद्देश्य जो युगों से छिपा हुआ था, अब पौलुस ने अनावृत किया। पुराने नियम में यह एक भेद की बात थी जो अप्रगट थी, परंतु नए नियम में यह प्रकट हो चुकी है। इसलिए कहता है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हमारे लिए यह योजना सदा से परमेश्वर के पास थी। दूसरा तीमुथियुस 1:10 में लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यह एक ऐसा पद है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कहता है, जिसने मृत्यु का नाश किया
अर्थात उसने मृत्यु की प्रभुता को निष्प्रभाव कर दिया। परमेश्वर के संतान के लिए मृत्यु का अर्थ सर्वथा भिन्न है। प्रभु यीशु ने मृत्यु को निष्प्रभाव कर दिया है। ध्यान रखें कि पौलुस यह पत्र बंदी गृह से लिख रहा है और उसे मौत की सजा दी गई थी। अतः परमेश्वर ने हमारी शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं किया है। पौलुस आत्मिक मृत्यु के बारे में कह रहा है, जो अनंत मृत्यु अर्थात परमेश्वर से सदाकालीन अलगाव है। प्रभु यीशु ने आत्मिक मृत्यु का नाश किया है कि पापी उस स्थान में ना हो कि अनंत समय तक परमेश्वर से अलग रहें। प्रभु यीशु परमेश्वर और मनुष्य के मध्य हमारा मध्यस्थ है। परमेश्वर हमारे लिए किए गए प्रभु यीशु के कार्य से संतुष्ट हो गया है। अब प्रश्न यह है, क्या आप संतुष्ट हैं? या क्या आप अपने कर्मों द्वारा उद्धार पाने के प्रयास में हैं? मैं अपनी पूर्व कथित बात दोहराना चाहता हूं। मनुष्य सिद्ध आज्ञाकारिता द्वारा उद्धार नहीं पाएगा, क्योंकि वह आज्ञा पालन में सिद्ध नहीं हो सकता है। वह अपूर्ण आज्ञा पालन से उद्धार नहीं पा सकता है, क्योंकि परमेश्वर को यह स्वीकार्य नहीं है। इस दुविधा का एक ही समाधान है, वह जो यह कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं आ सकता। तब वह आगे कहता है, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय के 11 पद में, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि वह प्रचारक है, अर्थात परमेश्वर के वचन का संदेशवाहक। वह कहता है कि वह प्रेरित और उपदेशक भी है। प्रेरित होने के कारण उसे अनेक वरदान प्राप्त थे। मुझे शक है कि प्रेरितों के बाद से किसी भी मनुष्य को एक से अधिक वरदान प्राप्त है। मैंने ऐसे प्रचारकों से भी भेंट की है जो सोचते हैं कि वे गा सकते हैं, परंतु मेरा अनुभव यह है कि वे या तो गा नहीं सकते हैं या तो प्रचार नहीं कर सकते हैं। वे एक ही काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह हमें 2 या अधिक वरदान देगा, क्योंकि एक ही वरदान का अभ्यास करना कठिन होता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। लज्जित नहीं परंतु आश्वस्त। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। कहता है लजाता नहीं। यद्यपि वह बंदी गृह में था और उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, परंतु वह सुसमाचार से लजाता नहीं था। रोम की कलीसिया को पौलुस ने लिखा था, रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 16 पद में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय के 8 पद में पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि वह भी ना लजाए। कभी कभी विश्वासी गवाही देने में पीछे हटते हैं, कभी कभी हमारा मुंह बंद ही रहता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है, मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। धरोहर का अर्थ है कि पौलुस ने न्याय के दिन तक के लिए अपना विश्वास मसीह में सुरक्षित रखा हुआ था, या इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मुझ में अपनी धरोहर सुरक्षित रखी है। पौलुस के जीवन में परमेश्वर के वरदानों के भंडार के कारण वह संपूर्ण संसार का ऋणी था। मेरे मित्रों, आप और मैं ऋणी हैं,
शायद आप सोच रहे होंगे, मैं अपने ऋण ईमानदारी से चुकाता हूं। सच तो यह है कि आप और मैं अपने ऋण ईमानदारी से तब तक नहीं चुका पाएंगे जब तक कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य सुसमाचार ना सुन ले। इसलिए पौलुस कहता है, वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। यह जानना एक महान ढाढ़स की बात है कि हम जो कुछ भी हैं और हमारे पास जो भी है, सब उसके हाथों में सुरक्षित है। दूसरा तीमुथियुस 1:13 में लिखा है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। कहता है खरी बातें। धर्मशास्त्र के वचन प्रेरित वचन हैं। मैं परमेश्वर के वचन की शाब्दिक प्रेरणा पर विश्वास करता हूं और मेरे विचार में अन्य कोई भी दृष्टिकोण संतोषजनक नहीं है और निश्चय ही वह धर्मशास्त्र की अनिवार्यता को पूरी नहीं करता है। हम दूसरा तीमुथियुस के पत्री 1:14 में पढ़ते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। मेरे मित्रों, यह देखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि मसीही जीवन केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जिया जा सकता है। पद 7 में पौलुस ने कहा था कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम आत्मा के फल हैं। गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं के नाम पौलुस के पत्र में वह कहता है, गलातियों की पत्री 5 उसके 22 और 23 पद में, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हैं। मेरे प्रियो, आज सवाल यह है कि क्या हमारे पास में परमेश्वर का वरदान है? यदि है तो हम उसे किस रीति से चला रहे हैं या उसको किस रीति से संभाले हुए हैं? आज मुझे और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। दोस्तों, एक बार फिर से हमें आज के अध्ययन ने यह स्मरण कराया है कि हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 के 16वें पद में कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ। मित्रों, यदि आप मसीह में आज हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना चुना है, पर वचन में ऐसा नहीं लिखा है। आपके चुनाव के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य और उसका हाथ है। आप उसे नकार नहीं सकते। परमेश्वर ने सभी विश्वासियों को अपना आत्मा दिया है, जैसा हमने सुना। बहुत से विश्वासी ऐसा भी सोचते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा, पर हम एक बात स्मरण रखें कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं कर सकता। आपने यदि यीशु को स्वीकार किया है तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। पर अब हमें उस आत्मा के अनुसार चलना होगा जो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें वरदान और आत्मा सुसमाचार के प्रचार के उद्देश्य से दिया है। यह बात पुराने नियम में एक भेद था जो प्रकट नहीं था, पर अब नए नियम में अर्थात कलीसिया पर यह प्रकट किया गया है। प्रश्न है मित्रों, क्या हम सुसमाचार के लिए अपने वरदानों का उपयोग कर रहे हैं? क्या आप कम से कम अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों को इस अध्ययन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? क्या आप ऐसा करेंगे? यदि आज के अध्ययन से आपने आशीषें पाई हैं तो कृपया हमें फोन या SMS के द्वारा या पत्र के द्वारा यह बताने का कष्ट करें। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और उस वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आपने हमें दिया है। यह अद्भुत वरदान प्रभु जो आपने आपकी सेवा करने के लिए, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए
दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हमारे आज कितने ऐसे दर्शक हैं जो इन वरदानों से अनभिज्ञ हैं। प्रभु, आपने उन्हें वरदान तो दिया है, परंतु जैसे पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि अपने उस वरदान को चमकाते चला जा, हमारे भी दर्शकों के लिए हमारी प्रार्थना है पिता कि जो भी वरदान आपने इन्हें दिए हैं वे इन्हें पहचाने और आपकी महिमा के लिए उसे चमकाते चले जाएं। हमारी विनती है पिता, हमारे सभी दर्शक अपने वरदानों का उचित उपयोग करें और जीवन भर उसके द्वारा आपकी महिमा को प्रकट करें। पिता, धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जिन वरदानों की चर्चा हमने की है, मेरा विश्वास है कि आप उसे परमेश्वर की महिमा के लिए खोजेंगे और उपयोग करते रहेंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें और अपने वरदानों का परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, दूसरा तीमुथियुस। पौलुस के शहीद होने के पूर्व उसके द्वारा लिखा जाने वाला अंतिम पत्र दूसरा तीमुथियुस है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, सुसमाचार के संदर्भ में परमेश्वर का उद्देश्य पुराने नियम में खाली स्थान था जो अब प्रकट है। ए प्रकट, बी नहीं, सी एक भेद, डी सब कुछ। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।